हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 16। विज्ञान की वर्कशीट है 7th क्लास के लिए। ये है उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण क्या है? उदासीनीकरण है, जैसे आप अम्ल के बारे में भी पढ़ चुके हैं, क्षारक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। तो यह किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जाएगा कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी। क्या होती है? जहाँ एक अम्ल और एक क्षारक की क्रिया होती है, जिसमें उनके बीच में अभिक्रिया होती है, वो क्या है? उदासीनीकरण। और वो क्या बनाते हैं? इसमें लवण और जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा की कुछ मात्रा हमेशा मुक्त होती है। तो इसमें क्या है? कुछ ऊष्मा भी निकलती है। ऊष्मा मतलब थोड़ी ऊर्जा निकलती है, गर्मी निकलती है थोड़ी। ऊष्मा क्या है? गर्मी निकलती है। तो अभी आगे बताएंगे कि कैसे आप इसको पता लगाएंगे कैसे गर्मी निकलती है। अब है उदाहरण के लिए इसमें दिया हुआ है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान बनने वाला लवण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल और कौन सा क्षारक एक दूसरे के साथ प्रक्रिया करता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो क्या बताया? एक अम्ल और एक क्षारक। तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कौन सा होता है? NaOH। NaOH है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक क्षारक है। और उसको क्या कर रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? एक अम्ल है, एसिड है, उसके साथ प्रक्रिया करा रहे हैं। तो ये क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे क्या बना रहे थे हम? अम्ल और क्षारक से लवण बनता है। तो जब हमने क्षारक और अम्ल कौन से लिए हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें जो लवण बनता है वो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या होता है? जो हम घर में नमक खाते हैं वो वाला। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो जनरली लोग कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है, वैसे भी पूछते हैं कि नमक क्या होता है। तो नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड है, NaCl। इसका फॉर्मूला होता है Na क्या होता है? सोडियम, और Cl क्लोराइड, NaCl। ओके। तो अब इसको, इसकी समीकरण कैसे लिख सकते हैं? जो लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिव्स सोडियम क्लोराइड, ये है नमक, और प्लस जल आएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। ठीक है, HCl। तो क्या बनता है? उसमें नमक बनता है, सोडियम क्लोराइड, और उसमें जल बनता है। और अब है, निर्मित लवण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अब ये क्या है? जो निर्मित लवण है वो, अभी ये जब आप आगे की क्लासेस में आएंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे कि ये कैसे हो सकता है। जैसे जो अम्ल हैं और क्षारक हैं ये कैसे होते हैं? प्रबल भी होते हैं और दुर्बल भी। मतलब जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तेज वाले भी होते हैं और हल्के वाले भी होते हैं। तेज कैसे होते हैं? जिनसे जल सकता है कुछ भी, कपड़े को जला सकते हैं, बॉडी बॉडी पे जैसे गिर जाए तो वहाँ भी जला सकते हैं। और माइल्ड वाले भी होते हैं, जैसे हम सिरका होता है, एसिटिक एसिड होता है, वो एसिटिक अम्ल, तो वो घर यूज़ करते हैं, खाते भी हैं उसको। ठीक है, तो वो कैसा होता है? वो माइल्ड होता है। तो इसी तरीके से हल्के और तेज इनमें होते हैं। तो जब ये वाला तेज होगा, ये वाला जो होगा प्रबल होगा अगर क्षारक, तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनता है? क्षारीय। और अगर अम्ल प्रबल होता है और ये दुर्बल है तो कैसा बनेगा? अम्लीय बनेगा जो लवण बनेगा। ठीक है। और अगर दोनों ही जैसे प्रबल हैं या दोनों ही दुर्बल हैं, कमजोर वाले हैं, हल्के वाले हैं, तो कैसे बनेंगे? ये उदासीन बनते हैं। दोनों का ही असर कम हो गया और उदासीन हो गए। तो उदासीन का मेनली आप अगर देखें तो क्या होता है? किसी भी चीज का असर खत्म होना। जैसे अगर अम्ल है तो उसको क्षारक मिला दिया उसमें और उसका असर खत्म हो गया, ऐसे। तो जब इसकी एग्जाम्पल करते हैं, उदासीनीकरण जब हम देखते हैं, तो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्यों पढ़ते हैं हम, क्या क्यों याद करें उदासीनीकरण। तो इसमें अभी हो सकता है नेक्स्ट वर्कशीट में आए, या इसमें तो अभी नहीं है। तो उदासीनीकरण हम, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे जीवन में कहाँ पे हम देख रहे हैं ऐसे, तो सबसे पहले तो हमारे स्टमक में होता है, पेट में होता है। क्योंकि पेट में क्या बनता है? हमारे जो यहाँ पे जिक्र हुआ है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पेट में भी बनता है। पेट ही हमारा बनाता है इसको अंदर, स्टमक। ठीक है।
तो क्या ये बहुत ही तेज होता है अम्ल, ये जला सकता है स्किन को भी, लेकिन पेट के अंदर एक लेयर होती है जो जलने से उसे बचाती है। तो अब क्या है, जब एसिडिटी होती है, जब बहुत ज़्यादा अम्ल बनता है ना, तो जलन होने लगती है। आप देखते हो ना, जलन होने लगती है सीने में जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, पेन होने लगता है। तो वो क्या है कि ज़्यादा अम्ल बन रहा है हमारे शरीर में, जो पेट है वो ज़्यादा अम्ल बना रहा है फिर। तो अब क्या करेंगे उस वाली कंडीशन में, क्या करते हो, या तो आप सिरप पियोगे, जो डाइजीन वगैरह सिरप होते हैं वो पियोगे, ठीक है, या फिर क्या करोगे, सोडा पीते हैं, जैसे लिम्का है, ये सारी चीज़ें पीते हैं। तो उसमें क्या है, सोडा क्या है, सोडा है क्षारक, और हमारे पेट में क्या बन रहा है, अम्ल, जिसकी वजह से जलन हो रही है। तो जलन हो रही है हमारे पेट में क्योंकि अम्ल है, तो क्या कर रहे हैं, उसमें क्षारक को मिला दे रहे हैं, चाहे वो डाइजीन हम पी रहे हैं या फिर सोडा वाटर ले रहे हैं, हम कुछ भी ले रहे हैं। तो हमने क्या किया है, अम्ल में हमने क्षारक को मिला दिया है। क्यों मिलाया है, उदासीन करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। तो अम्ल का और क्षारक का दोनों का ही असर उसमें फिर खत्म हो जाएगा, और वो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, वो लवण बन जाएगा और जल बन जाएगा उसकी जगह पे। तो फिर हमारी एसिडिटी होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो उदासीनीकरण का यहाँ पे समझ में आया। ऐसे ही दूसरा इसका जब एग्जाम्पल देखते हैं, एक होता है जो चींटी होती है, चींटी या मधुमक्खी, चींटी या मधुमक्खी जब काटती है, तो वो क्या हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, वो करते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। क्या करते हैं, फॉर्मिक अम्ल होता है जो, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल। तो अब जब चींटी ने काटा है, अम्ल हमारे अंदर उसने इंजेक्ट कर दिया है काट के, तो अब उसका असर कैसे खत्म करेंगे, तो उदासीन करना है हमें, उसका असर खत्म करना है। तो हम उसमें क्या लगाएंगे, क्षारक लगाएंगे। अब क्षारक क्या है, चूना लगा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। चूना लगाएंगे वहाँ पे तो क्या होगा, साबुन से अच्छे से धो लें, साबुन में भी क्षारक होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। और ऐसे ही चूना भी होता है। तो चूना अगर अच्छे से लगा लें या साबुन से अच्छे से धो लें, तो उसका असर थोड़ा कम होने लगता है। ऐसे ही जब ततैया काटता है, ततैया होता है ना, वॉस्प होता है जो येलो कलर का जो कीड़ा होता है, अगर वो काट लेता है तो वो भी बहुत स्वेल हो जाती है, एकदम से रेड हो जाती है स्किन वहाँ से। तो वो क्या करता है, वो इंजेक्ट करता है क्षारक, वो क्या करता है, क्षारक इंजेक्ट करता है जो बेस होता है। अब उसको उदासीन करने के लिए, उसका असर खत्म करने के लिए हमें क्या लगाना होता है, वहाँ पे अम्ल, एसिड लगाना होता है। अब चाहे वो आप नींबू रगड़ो वहाँ पे या सिरका लगाओ, तो हमें क्या लगाना है, वहाँ पे एसिड लगाना है, उसको उदासीन करने के लिए, उसका असर खत्म करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, इनका यूज़ कहाँ पे है उदासीनीकरण का। तो अब यहाँ पे जो उन्होंने दिया हुआ है, ये है आगे एक क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, इसी क्रिया को समझने के लिए। ओके, तो हम देखते हैं क्या है ये। तो ये है, किसी परख नली में एक चौथाई भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इन्होंने एक परख नली ली है जिसमें क्या लिया है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु का मतलब है कि वो थोड़ा हल्का होता है, उसमें पानी मिला के उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। और अगर सांद्र होता है, कंसनट्रेटेड होता है, तो इसका मतलब वो बहुत गाढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लिया। यह क्या है, रंगहीन विलयन। रंगहीन मतलब जिसमें कोई रंग नहीं होता है। फिनोफ्थलीन सूचक के 2-3 बूंद परख नली में मिलाएं। फिनोफ्थलीन सूचक, सूचक आप पहले वर्कशीट में कर चुके हैं, जैसे हल्दी होता है, उससे पता चलता है कि कोई भी चीज़ अम्ल है या क्षारक है, क्योंकि हल्दी जब किसी बेस के कांटेक्ट में आती है, हल्दी किसी कपड़े पे लग गई है, आपकी वाइट यूनिफॉर्म पे लग गई है, आपने साबुन जैसे ही लगाया वो रेड हो जाती है, तो इसका मतलब क्षारक के कांटेक्ट में आते ही वो लाल हो गई, और अम्ल के कांटेक्ट में आते ही वो लाल नहीं हुई। तो उससे पता चलता है कि ये अम्ल है या क्षारक है, तो वो हमें सूचना देते हैं, इसलिए वो सूचक है। तो फिनाफ्थलीन भी क्या है, एक सूचक है, सूचना देता है कि जो चीज़ है वो अम्ल है या क्षारक है। तो आप परख नली में, परख नली को धीरे धीरे हिलाएं, और फिनाफ्थलीन सूचक रंगहीन होता है। ये भी कैसा होता है, रंगहीन होता है, जिसमें कोई रंग नहीं होता है। अब अम्ल में मिलाने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब इसमें क्या किया है हमने, सूचक है और अम्ल है, तो ये कैसा है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है, ऐसा ही है ये। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को एक ड्रॉपर में लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। हमने क्या मिलाया था, यहाँ पे अम्ल मिलाया हुआ है। अब हम क्या मिला रहे हैं, क्षारक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बूंद बूंद करके मिलाएं, बूंद बूंद करके उसको डालना है। जो पहले वाला है, पहले वाला कैसा था, रंगहीन, जिसमें कोई रंग नहीं था। अब हम मिला रहे हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो। तो परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद बूंद करके तब तक डालिए जब तक हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। तो उसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है हल्का।
अब और अधिक सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाना बंद कर दें। जब उसका रंग गुलाबी हो गया तो और मिलाना बंद करने इस स्थिति में परख नली में लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक द्वारा उदासीन किया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, अम्ल है और बस क्या मिलाया है, सूचक मिलाई है, सूचक की 2-4 बूंदें मिलाई हैं बस पता लगाने के लिए कि अम्ल है या क्षारक ये सब। तो इसने कैसे पता लगाया सूचक ने कि अम्ल था, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। अब जैसे ही हम उसने क्षारक मिलाया तो उसका रंग कैसा हो गया, गुलाबी रंग का। तो इससे क्या पता चला, जो फिनोल्फ्थालीन सूचक है वो जब क्षारक के साथ क्रिया करता है तो गुलाबी रंग देता है, लेकिन जब अम्ल के साथ करता है तो कोई भी रंग नहीं देता है। तो इसमें जब पिंक कलर इसका आ गया तो इसका मतलब क्या है, उसने जो अम्ल था उसको पूरा उदासीन कर दिया। तो इस प्रकार परख नली में उदासीनीकरण अभिक्रिया पूर्ण हो गई। तो परख नली इसको कहते हैं बेटा, जो टेस्ट ट्यूब है ये इसको, ठीक है, लैब में जो इसमें जो लिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जो भी मिलाते हैं उसको क्या है, परख नली है। तो ये क्या हुई, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनाफ्थलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन होता है। ठीक है, तो ये हम क्लियर कर चुके हैं कि जब अम्ल से मिलाया जाएगा, अम्ल के साथ क्रिया कराई जाएगी तो वो रंगहीन ही रहेगा, कोई रंग नहीं आएगा, और क्षारक के साथ वो गुलाबी रंग देगा। तो यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें तो गर्म महसूस होती है। तो अगर तुरंत बाद, इस अभिक्रिया के तुरंत बाद हम परख नली को टच करके देखेंगे तो वो कैसी होगी, थोड़ी गरम गरम फील होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। ये हम शुरू में ही बता चुके हैं कि इस अभिक्रिया में क्या है, थोड़ी गर्मी निकलती है, हीट ऊष्मा निकलती है थोड़ी सी, इसलिए ये गर्म महसूस होती है। तो यहाँ से पता चलता है कि इसमें ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा परख नली का तापमान बढ़ा देती है। तो ये क्या करती है, परख नली का तापमान बढ़ा देती है, इसलिए वो गर्म महसूस होती है। तो अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। तो ये हम जानते हैं कि कौन सी अभिक्रिया होती है। इसमें आप लिखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या लिखेंगे आप इसमें, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और आप ये वाले जो समीकरण है ये भी लिख सकते हो, जो ये वाला लिखा हुआ है ना, अम्ल प्लस क्षारक और क्या है, लवण प्लस जल उसने बनाया है। तो आप ये भी कर सकते हो इसमें। तो अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो सत्य है या असत्य है। ये बिल्कुल सत्य है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, सत्य। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षारक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अम्ल है, वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, उदासीन कर लवण और जल बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, जो अभी समीकरण हमने दिखाई थी उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये क्या है, सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में निर्मित लवण क्या हो सकता है, डैश डैश या डैश प्रकृति का हो सकता है। तो आप इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे, आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से। पहले डैश में आप लिखेंगे अम्लीय, दूसरे में लिखेंगे क्षारीय, और तीसरे में लिखेंगे उदासीन प्रकृति का हो सकता है, उदासीन। तो पहले में अम्लीय, दूसरे में क्षारीय और तीसरे में उदासीन, जो यहाँ पे डैश है। इसमें अम्लीय, दूसरे वाले में क्षारीय और तीसरे वाले में उदासीन प्रकृति का हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें तो वह गर्म महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट करें। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि यदि हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें तो गर्म महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, यह ऊष्मा परख नली का तापमान बढ़ा देती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।